जुड़े हुए हैं। यहाँ बरनावा आश्रम में भी जो भी सेवादार हैं, तो सभी से प्रार्थना है प्रेमपूर्वक सभी इसी प्रकार जुड़े रहें। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब अपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजिन बाजी प्यारी सासंग जियो, सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता का MSG जन्म महीना अवतार महीना चल रहा है। वैसे साथ संगत के अंदर जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब को प्यार करती है, सिर्फ महीना नहीं, सारी उम्र ही ये खुशियां, सारी उम्र ही बहारें चलती रहती हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो जिंदगी में बदलाव और ऊंचाइयों को लेके आते हैं। वो महीने, वो दिन कभी भुलाए नहीं भूलते। और जब हम उन दिनों को मनाते हैं, अपने परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, तो अंत्यकरण में दिलो दिमाग में खुशी की नई तरंगे जाग उठती हैं। खुशी का नया समंदर लहराने लगता है। तो इसलिए हमेशा अपने पीर फकीर को याद रखो, उसकी भक्ति इबादत करते रहो, क्योंकि उसी ने मालिक से हमें मिलाया है। कई बार संत पीर पैगंबरों के पाक पवित्र वाणी में वचन गुरु की महिमा करते हैं और साथ में लिख देते हैं कि सारे धरती को कागज बना लूं, वनस्पति को कलमे बना लूं, समुंदर को शाही बना लूं, हवा की गति से लिखूं तो लिख ना पाऊं। हे मुर्शिद कामिल, हे सतगुरु, हे मेरे राम, इतने तेरे गुण, इतने तेरे परोपकार हैं मुझ पर। उस सतगुरु के गुणगान या कौन से ऐसे परोपकार हैं जिनका ऋण चुकाया नहीं जा सकता। आज आप सुन रहे हैं, दुनिया की छोड़ो, अपने अपने स्टेट की देख लो, समाज की देख लो, बर्बादी की ओर दिन ब दिन अग्रसर है, बढ़ता जा रहा है ये समाज। नशे का मक्कड़ जाल, बुराइयों का चहुओर नजर आता है, पर उसे खत्म करने वाला ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लोगों को लेने में भार लगता है। आज के दौर में एकमात्र प्रभु सतगुरु मौला का नाम ऐसा नाम है जो आपकी तमाम परेशानियों का हल ही नहीं बल्कि पूरी उम्र आपका साथ देने वाला है। क्या चाहते हैं आप? जिंदगी में एंजॉयमेंट हो? क्या चाहते हैं आप? जिंदगी में खुशियां हो? क्या चाहते हैं आप? दिमाग में शांति हो? आप यही चाहते हैं घर परिवार में शांति हो, पर सबसे पहले जो चाह होती है तंदुरुस्त शरीर। जब तक शरीर तंदुरुस्त नहीं, बाकी चीजों के मायने गलत हो जाते हैं, सब उल्टा हो जाता है। तो जरूरी है सबसे पहले कंचन काया, मतलब बिल्कुल स्वस्थ शरीर। पर उसके लिए आप करते क्या हैं? कोई एक्सरसाइज करते हो, पर क्या आपको पता है कि एक्सरसाइज करते करते कौन सी घड़ी, कौन सा पल आ जाए जिसमें आपको कर्म भोगने का हुक्म हो जाए
तो सारी एक्सरसाइज धरी धराई रह जाती है और आदमी के साथ एक्सीडेंट हो गया या बीमारी आ गई, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिससे उसकी वो कंचन काया बर्बादी की ओर बढ़ जाती है। आजकल बीमे की बड़ी पॉलिसी चली हुई है, जीवन बीमा है, बीमारियों का बीमा है, गाड़ियों का बीमा है, और गलत भी नहीं है, अच्छा है कई मायनों में। लेकिन क्या कंचन काया हमेशा कंचन काया रहे, इसका भी कोई बीमा है? वहां से तो तब मिलेगा ना जब बीमार होगे, तो पॉलिसी आपको उड़ी करिए बीमार हो और ले लो। क्या ऐसी भी कोई पॉलिसी है जो बीमार होने ही ना दे? ये तो गजब की है, हर कोई खरीदना चाहेगा। जी हां, ऐसी पॉलिसी है, लेकिन एक नया पैसा उस पर नहीं लगाना, जीरो लॉस, देना कुछ नहीं, लेना ही लेना है। और वो पॉलिसी है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, गाड़ी चलाते, जीबा से, ख्यालों से कैसे भी लेते रहो। अगर जाप करते रहोगे, यकीन मानो पहाड़ जैसी बीमारी भी कंकर में बदल जाएगी और कंकर राख बन के उड़ जाएगा। पर आपको तो शॉर्टकट चाहिए, बताइए इसे शॉर्टकट क्या है? और पैदल चलते, लेट के, बैठ के, काम धंधा करते, कहीं रुकावट नहीं है, ड्राइविंग करते, इससे अच्छा और आसान मार्ग क्या हो सकता है? जो शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर ने हमें उस मालिक का नाम बताया, बाई नेम, उस ओम को, गॉड को, एक ओंकार को, वाहिगुरु को याद करना। पर आप नहीं करना चाहते, इसका क्या इलाज है भाई? पॉलिसी में पैसे लगाते हो तो जाके वो आपको मिलती है, लेकिन यहां तो कुछ लगाना है तो बस दो चार चीजें हैं, आपके पाप कर्म, आपकी बुरी आदतें और आपके संचित कर्म तक छोड़ जाओ और बदले में राम का नाम ले जाओ, जो अंदर बाहर से महकाए रखेगा। कोई सेंट या डीओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चों में होता है, कई शौकीन होते हैं, हम किसी को टोकते नहीं, लेकिन इतना ज्यादा और स्ट्रांग लगा लेते हैं। तो पहले कई जगहों पे बड़ी बदबूदार जगहें होती थी, उनका नाम लिया जाता था, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेटों में। राजस्थान में भी एक ऐसी जगह थी, यहां से ट्रेन आती थी तो वहां जब पहुंचती तो सारे डिब्बे बदबू से भर जाते थे। अब नाम हम नहीं बताना चाहेंगे, कोई उतराज भी कर सकता है, पर राजस्थान वालों को पता है, कहावत है कि तेरे जताए बदबू होती है जिमें, बस आगे आप जानते हो। बड़ी मतलब हैरानीजनक चीजें हैं। बुरा ना मनाना, आपको अच्छा लगता है सेंटर लगाना लगाओ, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना स्ट्रांग लगा लेते हो कि पास बैठने वाले को जीना दूभर हो जाता है, उसकी नाक तक जलने लग जाती है, बेचारा उठ के साइड में जाता है। सफाई रखो, रोजाना नहाओ। कहीं कहते जी नहाना नहीं चाहिए, इससे स्किन खराब होती है, कि नई नई चीज बताते रहते हैं। कौन से बताते हैं? एक आदमी बताने लगा, कहता गुरुजी, मजाक सुना रहा था वो, कहता गुरुजी लोग पता नहीं कैसे एक एक महीना नहीं नहाते, मुझे बड़ी हैरानी होती है। हमने कहा फिर? कहता जी मेरे 29वें दिन खाज होने लग जाती है। तो कहने का मतलब, जो नहीं नहाते उनके लिए बढ़िया चीज है कि भाई स्किन बढ़िया रहती है, बार बार धो तो खराब हो जाती है। ये कोई कपड़ा है जो फट जाएगा? मत रगड़ो ज्यादा, पानी तो डाल लो थोड़ा, साथ वाले को तो चैन से बैठने दो, जराब जरूर धोई पहन लिया करो। कई बार बुरा ना मानना लोगों को होता है, सारा सारा दिन जुराब चढ़ाई रखते हैं और फिर जब जाके बूट उतारते हैं तो फिर बस, चाहे कमरे में धूप बत्ती कितनी लगा लो आप,
उनकी ही धूप चलती है। तो जीवन में एटिकेट्स आने चाहिए, जीवन जीने का ढंग आना चाहिए। कहीं छींक मारेंगे, अब देखते देखते मार दी, सामने वाले के मुंह पे सारे छींटे, उसको मुंह धोने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे तो भाग के धोना पड़ता है, पर वो इतने फेंक देते हैं कि पूछो मत। कम से कम हाथ तो कर लो। खांसते हैं तो चलो छींटे आ रहे हैं, अपने हाथ से टकरा के रुक जाएंगे। समझदार, ये धर्मों की देन है, हम कोई साइंस वाइंस को नहीं कह रहे। धर्मों में चीज लिखी हुई है। धर्मों में आपको जैसे एक दिन पहले भी बताया, तो ये चीज भी है कि इधर से हवा आती है। पहले लोग बाहर बैठते थे, टॉयलेट वगैरह नहीं होती थी, वे तो होनी चाहिए, अच्छी चीज है। लेकिन पहले जो राजस्थान में हमने देखा, ऐसे नहीं कोई बैठता था। खड्डा ऐसे हाथ से, क्योंकि बालू रेत है, हाथ से खड्डा बनाया, अपना काम किया और ऊपर मिट्टी पैर से डाल देते थे। कोई काफी खड्डा बना के, इतना सारा खड्डा हाथ से बन जाता था, ऊपर मिट्टी डाल दी। बदबू क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है। और बल्कि वो खाद का काम और कर जाती थी। वहां अगर बरसात वगैरह हो गई तो फसल उस जगह ज्यादा अच्छे पौधे हो जाते थे। ऐसा भी देखा गया है, देखा था हमने अपनी आंखों से। पर ये धर्मों में यहां तक बताया हुआ है कि हवा उधर से आ रही है तो जिधर से हवा आ रही है उधर मुंह करके बैठो। कितनी बड़ी शिक्षा है ये। पानी है, पेड़ के पत्ते हैं, नहीं तो बालू रेत है, उससे साफ कर लो, पर साफ करो अपने शरीर को हर रफा हाजत के बाद। कई कहते हैं जी गुरुजी, एक बार हम, पुरानी बात आप ख्याल में आ गई है तो हंसने वाली, पर जुबान पे आ जाती है तो रहा नहीं जाता, बात कहनी पड़ती है। वे कई सज्जन थे हमारे साथ, खेलते हम बहुत थे, 32 नेशनल क्या स्टेट लेवल तक खेले हुए, और हर जगह जाया करते थे। 32 गेम खेले हमने, टूर्नामेंटों में जाया करते थे। और प्लेयर क्या होते हैं ना, खास करके आलस बहुत कर जाते हैं, तो वो नहाते नहीं थे। हमने कहा यार नहाते नहीं हो आप, नहा लिया करो ना यार। कहते यार शेरों का किने मुंह धोता है, कि शेरों का मुंह कौन धोता है। हमने कहा सुबह फ्रेश होने जाता है। कहता हाँ, तो हमने शेर तो वो भी नहीं धोते। हाँ, कौन हाथ धोता है, अगर मुंह नहीं धोते तो फिर हाथ क्यों धोते हो। सो बड़ी अजीब सी चीजें हैं। फिर वो कहते यार अब तो नहाया करेंगे। पहले तो हमें लगता था बड़ी बात, हमने बड़ी बात नहीं है, या तो दोनों चीजें करो, शेर वाली या फिर आदमियों वाला काम कर लो, शेर वाला छोड़ दो यार, पशु वाला। सो हम ये नहीं कहते रोज नहाओ, कहीं ठंड ठंड लगवा बैठो, पर एक बार दिन में नहा लो। 2 बार का नहीं कहते, कम से कम एक नहा के तो देखो कितनी स्फूर्ति आती है, सर्दी नहीं लगती। हकीकत है ये, नहाने के बाद। और कई रजाई से निकलेंगे और ठुट 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 करते घूमते फिरेंगे, नहाना नहीं। कहते नहाने से सर्दी लग जाएगी, अरे नहाने से तो उड़ती है, कभी नहा के देखो आप रेगुलर। हम अपनी एज में शायद ही कभी 55 साल के बीच में 2-3 दिन नहीं कह सकते, गारंटी नहीं दे सकते, वरना डेली चाहे कुछ भी पारा -डिग्री भी रहा राजस्थान में और 50+ भी हो जाता था, हमेशा ठंडे पानी से ही नहाते थे। आदत ही नहीं थी। अब की बात नहीं कर रहे हम, अब तो चलो थोड़ा बहुत कोई ट्यूबवेल का पानी जैसे ताजा आता है तो उससे नहाया जा सकता है, अच्छा पानी होता है। लेकिन उन टाइमों में -डिग्री में भी और 50 में शरीर को जैसा बना लो वैसे ही रहेगा। अब हमें लगता है यहाँ कोई बच्चे ऐसे भी बैठे होंगे जो सारा दिन कंप्यूटर पे फोन पे लगे रहते, सुन भी रहे होंगे। किलोमीटर भागना पड़ जाए, सांस ऊपर वाला 1 किलोमीटर ऊपर होता है, नीचे वाला 1 किलोमीटर पीछे होता है। 5-4 मिनट तो बात नहीं आती, उनसे पूछो क्या यूं ही करते रहते हैं, बात जुड़ती नहीं। और कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर। भाई उनके लिए तो बड़ी चीज है ना बेटा, खाना बना रहे, रसोई के साथ टॉयलेट है, बनाते बनाते आई फड़ाक, सुबह दूर जाने की जरूरत नहीं, उठे और तड़ाक। मतलब कब घूमे वो, उठे, बैग सा उठाया, गाड़ी में बैठे, साइकिल पे बैठे, स्कूटर पे बैठे, दफ्तर में गए फिर बैठे। टाइम मिल सकता है, थोड़ी नींद त्याग दो, घूम सकते हो आप सुबह चाहो तो, पर चाहो तो ना, रास्ते निकल आते हैं। लेकिन निकालना चाहो तो जिंदगी में अगर आप कंचन काया चाहते हो
तो एक्सरसाइज भी करो और राम का नाम भी जपो, ताकि इस शरीर पे आने वाले पहाड़ जैसे कर्म को मालिक राई में बदल दे और आपको पता ही ना चले। बच्चों, बड़ा बेनिफिट का काम है, प्रॉफिट का काम है, और आप जो आम लोग कर रहे हैं बड़ा ही नुकसानदायक काम। ये जो आप नशा करते हैं, हमें ये बताएंगे आप ओलंपिक में क्या कंपटीशन लड़ने जाओगे, नशा ज्यादा कौन करता है? आप बताओगे क्या इसलिए आपने जन्म लिया है? क्या आप बताओगे कि आप गुलाम हो या आजाद हो? देश आजाद हो गया, लेकिन आपकी गुलामी तब टूटेगी जब नशे की गुलामी से आजाद हो जाओगी। नशा कई चीजों का होता है। अच्छा थोड़ा सा शरीर है, उसका नशा, उसको लगता है मेरे जैसा शरीर नहीं, उसी नशे में घूमता रहता है। सुंदरता का नशा, जमीन जायदाद का नशा, राज पहुंच का नशा, अच्छी पहुंच का नशा, सोच का सूक्ष्म नशा, उसको लगता है मैं ही दिमाग वाला हूं, बाकी सब पैदल है। तो इस तरह नशे बहुत तरह के, बाकी पोस्त, भांग, अफीम, मद, शराब, हीरोइन, स्मैक, चिट्टा, पीला, लाल, नीला, पता नहीं कितने, बहुत सारे नशे हैं। बच्चों, आप क्यों गुलाम बने हो नशे के? छूटता नहीं जी। कैसे नहीं छूटता? क्या मां के पेट से जब जन्म लिया था साथ लेके आए थे? अरे मां का साथ छोड़ देते हो तो क्या नशा मां से बड़ा हो गया? जो नहीं छोड़ना चाहिए वो छोड़ रहे हो, और जो छोड़ना चाहिए उससे जुड़े पड़े हो। मां का साथ, बाप का साथ, परिवार का साथ यहां तक संभव हो रखो। नहीं रख पा रहे, मां बाप में कमियां आ गई हैं, कोई बात नहीं, राड से बाढ़ अच्छी, लेकिन उनका सत्कार करना ना भूलो। उनके लिए अपशब्द आपके मुंह पे नहीं आने चाहिए। यह घोर कलयुग है, यहां पूत कपूत भी होते हैं और माता भी कुमाता हो जाती है। क्योंकि हमने देखा, आपने भी सुना होगा, कई बेटियों ने सिर्फ अपने स्वाद के लिए, लोलुपता के लिए, बुराई के लिए अपने पूरे पूरे परिवारों का खात्मा कर दिया, जिसमें उनके अपने बच्चे भी थे, बहन भाई भी थे, मां बाप भी थे। बड़ा दर्द होता है। कई उदाहरण हो गए हैं ऐसे। तो किस तरफ जा रहा है आज का नौजवान? जी हमें तो गम है, आपके गम का नहीं पता चलता। अब यारी लगी किसी से, दोस्ती, दो दोस्त आपस में बन गए तो नशा। टूट गई, जिसे आज के लोग ब्रेकअप कहते हैं, शायद पता नहीं ब्रेकअप का मतलब तो क्या होगा, टूटना ही होगा, लेकिन वैसे शब्दों का अलग अलग कर दें तो, कि तोड़ के ऊंचा पहुंच गया। अप का मतलब ऊंचा, ब्रेक का मतलब तोड़ दिया। तो इसका मतलब आप इसलिए उसमें भी पार्टी चाहिए, क्योंकि अप हो रहे हो ना, ब्रेकअप, उसमें भी नशा। गम आ गया तो नशा, खुशी आ गई तो नशा, ठंडी हवा चली तो नशा, सूरज निकला तो नशा, सूरज बादलों में तो नशा, बरसात आ गई तो नशा। आप तो बहाना ढूंढते रहते हो। चाय पी ली, उसके बाद फिर नशा। कहते नहीं, चाय के बाद तो पीनी पड़ती है। जानते हो आप, पीते हैं हम, देखते होते हैं, चाय पी ली, अच्छा अब ये खिसकेगा, खिसका, बस सलेंसर शुरू, अंदर से घूम घूम के धुआं बाहर निकलता है। तो बच्चों, ये क्या है? कौन सा जश्न मना रहे हो आप? क्या आपने कभी सोचा है, ये जो नशा करके जो जश्न मना रहे हो, ये आपके घर के लिए बर्बादी का संदेश है। ये समाज के लिए आप एक जो बहुत बड़ा स्तंभ बनने वाले थे समाज के, वो भरभरा के टूटने जा रहा है। दीमक को जानते हो? बहुत सारे बच्चे तो जानते नहीं होंगे, बहुत जानते भी होंगे। क्या करती है? काफी जानते होंगे, बहुत नहीं जानते। तो बताते हैं आपको।
दीमक जब लग जाती है, गेट लगा हुआ है, दीमक ने अपना काम शुरू कर दिया, बाहर से दरवाजा वैसा ही है, पता नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर खाती चली जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है आप जोर से दरवाजा बंद किया, तड़ा करके आधा दरवाजा टूट के वो जा, क्योंकि अंदर मिट्टी रह जाती है उनकी भरी हुई, और सारा सामान खा जाती है। तो बच्चों, ये नशा दीमक आपको खा रहा है, और हम आपको गारंटी देते हैं, राम का नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो, ये दीमक मर जाएगी और आपका शरीर फिर से कंचन जैसा हो सकता है। क्या नहीं कर सकते आप? क्यों दिल छोटा करते हो? और ऊपर से जो उस्ताद होते हैं, जो नशा बेचने वाले, उनकी भ्रांतियां बहुत फैलाई हुई है ना। एकदम नशा छोड़ दिया लकवा हो जाएगा, एकदम नशा छोड़ दिया दिमाग हिल जाएगा, एकदम नशा छोड़ दिया चारपाई पे पड़ जाएगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हमने 6 करोड़ लोगों का छुड़वाया बच्चों, एक भी ना तो चारपाई पे पड़ा और ना किसी को लकवा हुआ। 20, 15, 10 बोतलें, 10 से लेके 20 बोतल शराब पीने वाले, चरस, हेरोइन, स्मैक, चिट्टा बेहद खाने वाले, अफीम के कई तोड़े खाने वाले, भयानक नशा करने वाले भी बच्चों को देखा, आए, राम के नाम से जुड़े, भक्ति करी, और आज हमारे ऑनलाइन भी और यहां भी बच्चे वो सेवा कर रहे हैं। बहुत बैठे होंगे जी, बिल्कुल हाथ खड़ा कर रहे हैं हमारे बेटे, बेटियां भी कुछ ऐसी हैं जो करती होंगी, उन्होंने भी हाथ खड़े किए जी, बिल्कुल। तो क्योंकि अब तो सारे ही कर रहे हैं, बेटियां भी कर रही हैं, बेटे भी लगे हुए हैं, बहुत नशा कर रहे हैं। तो आज कितने अव्वल कोटि के भक्त बने हुए हैं, हाथ नीचे कर लें, अव्वल कोटि के भक्त बने हुए हमारे बच्चे, नशा छोड़। 6 करोड़, 1-2 नहीं, इसमें लगभग 65 से 70% यूथ है जिसने नशा छोड़ दिया। तो दिन रात एक करके सेवादार भाई लगे हुए हैं नशा छुड़वाने में, और हम बार बार आह्वान कर रहे हैं हमारे देश के मौजूद लोगों से, और वो लोग भी कदम उठा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई, हम उनको साधुवाद कहते हैं जिन्होंने भी कदम उठाए हैं। लेकिन सभी धर्मों के मौजूद लोगों से भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं और करते रहेंगे जब तक आप लगोगे नहीं। आप भी आओ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम नाम से लोगों का नशा छुड़वाओ तो सही। अरे एक मां के बेटे का नशा छुड़ा के उससे मिलवा दिया तो पता नहीं कितने पुण्य के बराबर, कितने यज्ञ के बराबर वो पुण्य होगा। बाकी बातें फिर करते रहना, एक बार समाज को तो सुधार लो। ये मेरा है, ये तेरा है, ये फलाने का है। अरे सारे एक ही हैं, एक ही नूर से पैदा हुए हैं, इस ओम से, एक ओंकार से, ला इलाहा इल्लल्लाह, द सुप्रीम पावर गॉड। नाम बहुत सारे हैं पर वो एक है, उससे पैदा हुए हैं। तो हे धर्म के लोगों, हे सज्जनों, जरूर ध्यान दो। चलो आपको लगता है आपका धर्म सही है, हम कहते सारे ही सही हैं, पर जिसको जो भी धर्म है वो अपने धर्म वालों को तो कम से कम नशा छुड़ा दो। चलो दूसरों का नहीं छुड़ाना, इतने में ही काम हो जाएगा। क्योंकि सारे धर्मों के नुमाइंदे सारे लग जाएं कि भाई अपना टारगेट, अपने धर्म का एक भी बच्चा नशा ना करे। चलो इतना तो कर सकते हो ना जी, उधर ध्यान ही नहीं है। क्यों? अरे कमी इसलिए नहीं हो रही कि वो कहीं और जा रहे, कमी इसलिए हो रही है कि वो बिना वजह और बेमौसम, जैसे बरसात ऐसे उनकी मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य तो वो पूरे कर जाते हैं कि वो नशे में धौंकने की तरह चलते हैं। जो 100 साल में पूरे उन्हें 50 वाले 25, और वो खत्म हो जाते, टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। पर आपको दर्द का क्या पता? दर्द उस मां के चेहरे पे देखो जिसका बेटा नशा कर रहा है।
और खास करके उस गरीब मां के जिसके पास उसका नशा खिलाने के लिए पैसा नहीं और इलाज कराने के लिए कोई उपराला नहीं कर पाती, वो मां कैसे तड़फ रही होगी। देखिए उसके जाके चेहरे को, फिर बातें करना दूसरी। कम से कम इतना काम तो कर लो सारे मिलके। यकीन मानो आप ऐसा करोगे, अगर चलो ये सोच के कर लो कि भाई अपने धर्म के बच्चे सही रहेंगे, और भी बढ़ जाएंगे आपके साथ, आपका धर्म भी बढ़ जाएगा। पर ना जी, आपने तो वो काम तो सोचना ही नहीं ना, उधर तो ध्यान नहीं। तो सभी को देना चाहिए, और जो दे रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे राजा हैं, प्रजा है, जो भी लगे हुए हैं, मौजूद लोग हैं, पंच सरपंच हमें मिले। कल परसों भंडारा था पंजाब का संडे को, और उससे पहले यहां सरसा में, तो बच्चे बहुत जिम्मेवार लगे हुए हैं, कमर कस ली है। तो ये भी तो एक युद्ध है, कमर तो कसनी पड़ेगी। जिम्मेवारों के साथ साथ हर गांव का, हर शहर का हर बच्चा जिम्मेवार है। तो आप सारे मिलके चलो तो सही। एक शायद पता नहीं क्या नाम लेते हैं, एनजीओ वगैरह बोलते हैं शायद, बड़ी खुली हुई हैं, बड़े बड़े आप पर्चे छपवा लेते हो, हम मानवता भलाई का ये काम कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कर रहे होंगे आप, कोई शक नहीं, और बहुत बढ़िया काम कर रहे होंगे, हमसे भी बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे आप। पर हम आपसे भी हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, कभी आपके उस पर्चे में ये भी ऐड कर लिया करो, कितने लोगों की जान बचाई नशा छुड़वा के। कितना प्रभाव पड़ेगा सोचो तो सही। इस देश में नहीं, उस देश तक पड़ेगा। यहां से आपको पता है सामान आता है, उनको भी असर होगा और सामान भी ज्यादा आएगा। बुरा लगेगा आपको, बुरा ना मानना। और जितना ज्यादा आएगा उतना मानवता की भलाई आप ज्यादा करोगे, हर्ज क्या है। और वो मां की दुआएं, कहते हैं मां की दुआ और बद्दुआ खतरनाक होती है, पर मां में मातृत्व के गुण तो होने चाहिए। अगर मां ही कुमाता, माता कुमाता, पहले कहते पूत कपूत, वो तो है ही है, शुरू से चला आ रही बात, लेकिन माता कुमाता ये अब कल युग में हो चुका है। बहुत देखा है हमने, सुना है। तो अगर मां सच्ची है, सच्चे हृदय से वो दुआ देगी जब उसके बेटे को नशे से बचा लोगे। आपको लगता होगा गुरुजी नशे का ही राग गाते रहते हैं, आप नशे की सारंगी तोड़ दो, हम राग गाएंगे किस पे। क्या बंद नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा? पता तो सबका, बोले कौन। तो आप काफी कमाई कर चुके होंगे, बस करो यार, कौन सा साथ ले जानी है। और ये नशे वाली तो जीने नहीं देती ढंग से। कबीर जी की तो यही वचन है, माया होई नागनी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। कि पाप जुल्म की कमाई नागनी की भांति होती है, जो इसकी सेवा करता है उसको ही ये डस लेती है। किसी को जल्दी डस लेती है, कईयों की जहर चढ़ता रहता तो उसको पता नहीं चलता। तो इसलिए भाई, आप जो भी इसका बिजनेस करते हैं, दुकानदार हैं या जो भी सज्जन, ना करें और काम धंधा कर लें, अच्छा कर्म कर लें। हम उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से प्रार्थना करेंगे आपके उस बिजनेस व्यवहार में आपको बहुत बहुत तरक्की दे। वरना माओं की दुआएं लेने की बजाय आप बद्दुआएं ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वंश का खात्मा हो जाए। आगे जो पैदा हो उसको आप समझाना तो चाहें, अपनी तरह स्मार्ट बनाना तो चाहें, पर उसके ऊपर के पुर्जे में पेज ढीले हो जाएं, पगला सा बन जाए, फिर क्या करोगे? कौन चलाएगा आपका नाम? क्या होगा आपके बाद? क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद कर रहे हो लोगों को जहर खिला खिला के? क्योंकि जो जहर खिलाता है खुद भी उस नशे के जहर के कहर से नहीं बच सकता। एक तो बद्दुआएं साथ, दूसरा
उस परम पिता परमात्मा की वे आवाज लाठी चलती है और आने वाली कुलें अजीबोगरीब पैदा होनी शुरू हो जाती है ऐसे लोगों के। सच तो पता है सबको, हमारी सुन के कह भी रहे होंगे यार है तो सच, लेकिन कहेंगे यार अगर हम राम रहीम जी के कहने से अगर शुरू हुए तो फिर तो नंबर तो उनके बढ़ेंगे। अरे नहीं नहीं, इधर हमने कोई चार्ट नहीं लगा रखा जिसमें हमारे नंबर बढ़ेंगे। आप करोगे तो आपके ही नंबर हैं, चाहे तो हम जो कर रहे हैं हमारे से भी ले लेना हमारे बड़े नंबर, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर समाज को सुधारो तो सही, आओ तो सही मैदान में नशा छुड़वाने के लिए। लेकिन दूसरी चीजों पे फोकस रहता है। और आज जरूरत है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में जरूरत है शिक्षा की, नशा छुड़ाने की, बुराइयां छुड़ाने की। और आपसे लोग भी ज्यादा जुड़ जाएंगे। क्यों जरा सोचो, मौके पे किसी को खिलाते पिलाते हो, आप खिलाते पिलाते रह जाते हो, वो उधर चला जाता है जिधर उसका मन है, खाया पिया आपसे, ठप्पा दूसरे के, और आप ठन ठन गोपाल। पर अगर किसी के बेटे की जान बचा दोगे, यकीन मानो कुछ भी कोई देता रहे वो आपसे दूर नहीं होंगे, बदलेंगे नहीं, वो आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए किसी भी एंगल से ले लो यार, सोचो तो सही, कोई भी एंगल सोच लो आप, हर एंगल में छुड़वाने वाले का भी फायदा होगा। हमारा इतना फायदा हो जाता है, हमें राम जी की तरफ से और सेवा का मौका मिल जाता और वो खुशी बख्श देते हैं। और हमारे बच्चे जब हम देखते हैं प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, और खुशी आ जाती है, क्योंकि भगवान की औलाद एक संत की औलाद होती है। कोई जो मर्जी कहता फिर इस संत अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ते। संत न छोड़े संत मईचे, लाखों मिले असंत। संतों का काम भला करना था, है और हमेशा रहेगा। संत कभी नहीं बदलता। जो संत है और जो पारी की तरह ऊपर नीचे है वो संत नहीं। तो इसलिए भाई संत मत भी ये कहती है, और आम समाज के लोग भी। आज हमें बताया भी बच्चों ने, कल भी बताया कि हमारा चौथे स्तंभ ने भी बड़ा जोर लगाया। जो बातें हमने बोली कि नशा छोड़ दो, सारे मिलके छुड़ाएं, तो वो हमें दिखाई गई। तो उनको भी साधुवाद, चौथे स्तंभ को भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं कि वो, क्योंकि जन जन तक बात चली जाती है। वो अखबार या वो बात जब तक रहेगी, लोग किसी ना किसी के हाथ में टुकड़ा आ गया तो वो भी कहेगा यार मेरे जो नशा छोड़ना चाहिए। तो आपकी भी महान सेवा हो गई है, क्योंकि आप भी तो जिम्मेदार हैं पूरे समाज के। तो आपने उस मुहिम को और तेज करवाया है, तो भगवान आपको बहुत खुशियां दे, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद जी। तो प्यारी साध संगत जीओ, फिर से बिबुआ जी का अवतार महीना, शायद आज 31 तारीख है, तो कोई बात नहीं, कल को गुरुगद्दी दिवस शुरू हो जाएगा। गुरुगद्दी का वो महीना जो है, MSG गुरुगद्दी दिवस कह लो या MSG गुरुगद्दी महीना कह लो, मंथ कह लो, वो भी शुरू हो जाना है। नाम उसके दिए हुए हैं हमने, महारहमोकरम महीना, महारहमोकरम दिवस। तो MSG महारहमोकरम महीना, MSG रहमोकरम दिन के रूप में हम मनाएंगे। हमें तो सेवा का बहाना चाहिए भाई, और सतगुरु ने बड़ा बढ़िया बना रखा है। कोशिश करेंगे हर महीने में कोई ना कोई दिन रखने की, ताकि हमारी 6 करोड़ औलाद दिन रात लगी ही रहे। लगने को तैयार हो ना बच्चों? गजब है भाई, हाथ दिखा सकते हैं आप, देखिए लाइव में, देखिए उधर शास्त्रनाम जी धाम में बैठी साध संगत का देखिए, लाइव वाले भी दिखा दीजिए, वो भी सारे हाथ खड़े कर रखे उन्होंने भी, सारे नजर आ रहे हो, सबके हाथ खड़े हैं। और यहां भी कुछ सेवादार बैठे हैं जो यहां सेवा करते हैं, वो भी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर रखे हैं। सब ने, यहां भाइयों की तरफ से लेके बहनों की तरफ। तो बेटा जरूर कोशिश करेंगे कि हर महीना खुशी का महीना बने। जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर ले, ताकि हर दिन आपके लिए खुशी का दिन चढ़े। भगवान खुशियां दे, बहुत ही आशीर्वाद। तो अब कुछ एक पर्चियां हैं जी,
साथ संगत आज पर्ण करना चाहती है, कभी किसी बुरी संगत में नहीं बैठेंगे, और बैठना पड़ गया तो कम से कम 5-7 मिनट सिमरन जरूर कर लेना बाद में। बाकी बीते समय का पश्चाताप ना करके आने वाले समय में सुमरण करेंगे और आगे अच्छे कर्म करेंगे। तो जो ये पर्ण करना चाहते हैं हाथ खड़ा करें अपना, और जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर ले। मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद आशीर्वाद। भगवान अलग अलग खुशियां दे, आपकी पवित्र भावना बनाए, आपको इतनी हिम्मत दे कि आप समाज का भला कर सके, दुनिया का नशा छुड़वा दे। आशीर्वाद। जी तो अब शादी वाले परिवार हैं जी। यूपी आश्रम में सेवादारों में लड़के का नाम गुरप्रीत इंसान पुत्र लखविंदर इंसान जी का, निवासी गांव सुंदरनगर, जिला फरीदकोट, पंजाब। एक एक करके आया करो बच्चों, सारे इकट्ठे ना ले आया करो बाबेओ, 1 बाय 1 जी। गुरप्रीत इंसान पुत्र श्री लखविंदर इंसान जी का, निवासी गांव सुंदरनगर, जिला फरीदकोट, पंजाब। लड़की का नाम शिंदरपाल इंसान पुत्री दिलीप इंसान जी की, निवासी गांव हराज, जिला फिरोजपुर, पंजाब। जी ये परिवार आ गया है। दूसरा है लड़के का नाम आशीष इंसान पुत्र रामशंकर इंसान जी का, निवासी अंबाला कैंट, अंबाला। लड़की का नाम गरिमा पुत्री प्रदीप इंसान जी की, निवासी गुरुग्राम, हरियाणा। ये भी परिवार आ गया है। तीसरा लड़के का नाम इंद्रजीत सिंह पुत्र लाभ सिंह इंसान जी का, निवासी गांव मोरजंड, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। लड़की का नाम इंद्रजीत कौर पुत्री श्री सुखपाल इंसान जी की, निवासी गांव देसूयोदा, जिला सिरसा, हरियाणा। ये तीसरा परिवार भी आ गया है जी। चौथा परिवार लड़के का नाम नितिन इंसान पुत्र मोहिंदर इंसान जी का, निवासी चंडीगढ़। लड़की का नाम अंजू इंसान पुत्री श्री सदानंद इंसान जी की, निवासी रानिया, जिला सिरसा, हरियाणा। ये बच्चे भी आ गए हैं जी। और पांचवा परिवार सरसा में है जी। उसको थोड़ा सा कुछ जगह पे लाइट पूरा ही उड़ा देते हैं, चलो कोई नहीं। हाँ जी तो वो परिवार है जी। लड़के का नाम गुरदात इंसान पुत्र गुरपाल इंसान जी का, निवासी गग्गड़, जिला मुक्तसर साहब, पंजाब। लड़की का नाम मनदीप कौर इंसान पुत्री गुरदास इंसान जी की, निवासी दोदा, जिला मुक्तसर साहब, पंजाब। वो परिवार आ गया सामने क्या? ये बेटा बेटा खड़ा है तो बिटिया भी वहीं आ जाए ना, कहां है? हाँ सेंटर में खड़े कर लो या साइड पे, एक साइड में। छठा परिवार है लड़के का नाम विभू इंसान पुत्र राकेश इंसान जी का, निवासी सरसा, हरियाणा। लड़की का नाम दृष्टि इंसान पुत्री राजकुमार इंसान जी की, निवासी रोनी, दिल्ली। ये दूसरा परिवार सरसा में। कैमरामैन थोड़ा बाइट कर ले बेटा जी, बाइट जी, वाह। तो वो परिवार भी आ गया है। सभी परिवारों के कुल 31 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान और शरीर दान का पर्ण कर रहे हैं। बहुत बड़ा दान, महादान है जी, बहुत बड़ी बात है। और दूसरे परिवार का एक मेंबर जीते जी गुर्दा दान का भी पर्ण कर रहा है। ये और महादानों का दान, बहुत बड़ी बात, गजब। और सभी दीन दुखियों मदद के लिए बैंक में 52,431 रुपए जमा करवा चुके हैं अपने अपने एरिया में। बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब साज बजेंगे, लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालेंगे जी। तो जैसे साज बजे तो बिटिया पहले हाथ डालेंगे और फिर बेटा। तो शुरू करते हैं। हाँ जी जी, बहुत आशीर्वाद बच्चों। और इनमें ज्यादातर बच्चे शास्त्राम जी की नेशनल फोर्स विंग के मेंबर हैं। आपको बहुत सैल्यूट, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। दूसरे बच्चे भी सेवादार, उनको भी आशीर्वाद। तो आपस में प्यार से रहना बेटा जी, बड़ों का सत्कार करना, आपस में एक दूसरे का सम्मान भी करना। मालिक आपको खुशियां बख्शे। और आशीर्वाद बच्चों, प्रसाद ले लेना। हाँ बैठ जाए अपनी अपनी जगहों पे जाके, मालिक खुशियां दे बेटा जी। एमएस जी भंडारे की खुशी में दीन दुखी मदद के लिए बैंक में जमा करवा रहे हैं जी 1 लाख रुपए। निकिता व सुनील इंसा, कनाडा से। हमें दिखा देंगे, अगर यहां आए तो खड़े हो जाना बेटा। करें तुझे सिजदा तेरी मिट्टी से बने हम,
तेरा नाम रोशन करना चाहेंगे, जब तक दम में है दम रखना हम पर रहमत, चलाना अपने नक्शे कदम, ऊंचाइयां और भी छू जाएंगे, बस साथ रहना हरदम। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कार्ड भी बनाया हुआ है। आप जी की रहम से आप जी की बेटी बिट्टू इंसा प्रिंसिपल शास्त्र राम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा 2017 से 2022 तक 28 अवार्ड मिल चुके हैं जी, जो कि वह आप जी को समर्पित करना चाहते हैं। इस खुशी में दिन के मध्य में बैंक में 25,000 रुपये भी जमा करवा चुकी हैं। आप जी से अरदास है कि हमें इतनी हिम्मत देना कि आप जी के वचनों पे चलते हुए आप जी का नाम रोशन कर सकें। मैटर पवन जी बोलेंगे इस बारे में, अभी बोलते हैं, उसके बाद वो बच्ची हमें वो अवार्ड बताएंगे, देंगे कौन कौन से अवार्ड हैं वो अभी बता रहे हैं। तो जिन्होंने वो दिन दुखी मध्य के लिए बैंक में पैसा, कनाडा वाली फैमिली सामने है या यहाँ आए हुए, पता नहीं, दिख नहीं रहा, चलो सुन तो रहे होंगे, तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटा। कोई भी प्रसाद वहां आपके पास है ले लेना, मालिक खुशियां दे और नई नई खुशियों से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ जी, अब पढ़ के सुनाइए जी आप। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, शाह सतराम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा को 2017 से लेकर 2022 तक पूज्य गुरु जी की रहमत से 28 अवार्ड मिले हैं, जो इस प्रकार हैं। टॉप स्कूल प्रिंसिपल अवार्ड अवॉर्डेड बाय एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब सरदार हरजोत सिंह बैंस। सिंघानिया एक्सीलेंस अवार्ड अवॉर्डेड बाय सिंघानिया ग्रुप। इंडिया स्कूल मेरिट अवार्ड अवॉर्डेड बाय लीडिंग स्कूल मैगजीन एजुकेशन अवार्ड। नॉर्थ स्कूल मेरिट अवार्ड awarded by leading education magazine Education Today. Certificate of appreciation awarded by Bharat Vikas Parishad. Global Ambassador of Peace Award awarded by Mr. K.L. Ganju, General of Union of Comoros in India. Certificate of appreciation awarded by Shri Duda Ramji, MLA, Haryana. 8th Gas Leadership Award awarded by CSR Impact Summit 2022. Certificate of appreciation awarded by Shri Sant Kumar D.O. Sirsa. Trophy awarded by Honorable Deputy Speaker Haryana Shri Ranveer Gangwaji. Shining Star Asia Award awarded by Honorable Ambassador Dr. V.B. Soni. Appreciation Award awarded by Honorable SDM and ADC Sirsa. Appreciation Trophy by District Legal Service Authority Sirsa awarded by District and Session Judge Honorable Mr. Rajesh Malhotra ji and CGM Honorable Ma'am Anuradha ji. Tejaswini Award awarded by DC Sirsa Shri Pradeep Kumar. Commendation Certificate of District Administration Sirsa awarded by DC Shri Pradeep Kumar Sirsa. Education Excellency Award awarded by Dr. Shamim Sharma MD JCD. Commendation Certificate of by Haryana Police awarded by DIG and SP Sirsa. Certificate by District Administration Sirsa awarded by Commissioner Hisar Mr. Vinay Singh and DC Sirsa Mr. Ramesh Chandra. Outstanding in Education Award awarded by Honorable Cabinet Minister of Haryana Chaudhry Ranjit Singh ji. India School Merit Award awarded by Leading Education Magazine Education Today. India School Ranking Award awarded by Leading Education World. Pride of Indian Education awarded by Brand Impact Private Limited. Most Promising CBSE School in Haryana awarded by Mr. Chetan Chauhan, Honorable Minister of Youth and Sports, Uttar Pradesh. India School Ranking Award awarded by Leading Education Portal. North School Merit Award awarded by Leading Education Magazine Education Today. Most Promising CBSE School in Haryana awarded by Mr. Chetan Sharma, former cricketer. में खुशियां हो, क्या चाहते हैं आप? दिमाग में शांति हो, आप यही चाहते हैं घर परिवार में शांति हो, पर सबसे पहले जो चाह होती है तंदुरुस्त शरीर। जब तक शरीर तंदुरुस्त नहीं, बाकी चीजों के मायने गलत हो जाते हैं, सब उल्टा हो जाता है। तो
जरूरी है सबसे पहले कंचन काया, मतलब बिल्कुल स्वस्थ शरीर। पर उसके लिए आप करते क्या हैं? कोई एक्सरसाइज करते हो, पर क्या आपको पता है कि एक्सरसाइज करते करते कौन सी घड़ी, कौन सा पल आ जाए जिसमें आपको कर्म भोगने का हुक्म हो जाए, तो सारी एक्सरसाइज धरी धराई रह जाती है और आदमी के साथ एक्सीडेंट हो गया या बीमारी आ गई, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिससे उसकी वो कंचन काया बर्बादी की ओर बढ़ जाती है। आजकल बीमे की बड़ी पॉलिसी चली हुई है, जीवन बीमा है, बीमारियों का बीमा है, गाड़ियों का बीमा है, और गलत भी नहीं है, अच्छा है कई मायनों में। लेकिन क्या कंचन काया हमेशा कंचन काया रहे, इसका भी कोई बीमा है? वहां से तो तब मिलेगा ना जब बीमार होगे, तो पॉलिसी आपको उड़ी करिए बीमार हो और ले लो। क्या ऐसी भी कोई पॉलिसी है जो बीमार होने ही ना दे? मैं तो गजब की, हर कोई खरीदना चाहेगा। जी हां, ऐसी पॉलिसी है, लेकिन एक नया पैसा उस पर नहीं लगाना, जीरो लॉस, देना कुछ नहीं, लेना ही लेना है। और वो पॉलिसी है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते, गाड़ी चलाते, जीबा से, ख्यालों से कैसे भी लेते रहो। अगर जाप करते रहोगे, यकीन मानो पहाड़ जैसी बीमारी भी कंकर में बदल जाएगी और कंकर राख बन के उड़ जाएगा। पर आपको तो शॉर्टकट चाहिए। बताइए इसे शॉर्टकट क्या है? और पैदल चलते, लेट के, बैठ के, काम धंधा करते, कहीं रुकावट नहीं है, ड्राइविंग करते, इससे अच्छा और आसान मार्ग क्या हो सकता है? जो शास्त्र नाम श्यामस्तान दाता रहबर ने हमें उस मालिक का नाम बताया, बाय नेम, उस ओम को, गॉड को, एक ओंकार को, वाहिगुरु को याद करना। पर आप नहीं करना चाहते, इसका क्या इलाज है भाई? पॉलिसी में पैसे लगाते हो तो जाके वो आपको मिलती है, लेकिन यहां तो कुछ लगाना है तो बस दो चार चीजें हैं, आपके पाप कर्म, आपकी बुरी आदतें और आपके संचित कर्म तक छोड़ जाओ और बदले में राम का नाम ले जाओ, जो अंदर बाहर से महकाए रखेगा। कोई सेंट या डीओ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चों में होता है, कई शौकीन होते हैं, हम किसी को टोकते नहीं, लेकिन इतना ज्यादा और स्ट्रांग लगा लेते हैं। तो पहले कई जगहों पे बड़ी बदबूदार जगहें होती थी, उनका नाम लिया जाता था, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेटों में। राजस्थान में भी एक ऐसी जगह थी, यहां से ट्रेन आती थी तो वहां जब पहुंचती तो सारे डिब्बे बदबू से भर जाते थे। अब नाम हम नहीं बताना चाहेंगे, कोई उतराज भी कर सकता है, पर राजस्थान वालों को पता है, कहावत है कि तेरे जताए बदबू होंगी जिमें, बस आगे आप जानते हो। बड़ी मतलब हैरानीजनक चीजें हैं। बुरा ना मनाना, आपको अच्छा लगता है सेंटर लगाना, लगाओ, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना स्ट्रांग लगा लेते हो कि पास बैठने वाले को जीना दुब्बर हो जाता है, उसकी नाक तक जलने लग जाती है, बेचारा उठ के साइड में जाता है। सफाई रखो, रोजाना नहाओ, कहीं कहते जी नहाना नहीं चाहिए, इससे स्किन खराब होती है, कि नई नई चीज बताते रहते हैं। कौन से बताते हैं? एक आदमी बताने लगा, कहता गुरुजी, मजाक सुना रहा था वो, कहता गुरुजी लोग पता नहीं कैसे एक एक महीना नहीं नहाते, मुझे बड़ी हैरानी होती है। मैंने कहा फिर? कहता जी मेरे 29वें दिन खाज होने लग जाती है।
तो कहने का मतलब जो नहीं नहाते उनके लिए ये बढ़िया चीज है कि भाई स्किन बढ़िया रहती है, बार बार धो तो खराब हो जाती है। ये कोई कपड़ा है जो फट जाएगा? मत रगड़ो ज्यादा, पानी तो डाल लो थोड़ा, साथ वाले को तो चैन से बैठने दो, जराब जरूर धोई पहन लिया करो। कई बार बुरा ना मानना, लोगों को होता है, सारा सारा दिन जुराब चढ़ाई रखते हैं और फिर जब जाके बूट उतारते हैं तो फिर बस, चाहे कमरे में धूप बत्ती कितनी लगा लो आप, उनकी ही धूप चलती है। तो जीवन में एटिकेट्स आने चाहिए, जीवन जीने का ढंग आना चाहिए। कहीं छींक मारेंगे, अब देखते देखते मार दी सामने वाले के मुंह पे सारे छींटे, उसको मुंह धोने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे तो भाग के धोना पड़ता है, पर वो इतने फेंक देते हैं कि पूछो मत। कम से कम हाथ तो कर लो, खांसते हैं तो चलो छींटे आ रहे हैं, अपने हाथ से टकरा के रुक जाएंगे। समझदार, ये धर्मों की देन है, हम कोई साइंस वाइंस को नहीं कह रहे, धर्मों में चीज लिखी हुई है। धर्मों में आपको जैसे एक दिन पहले भी बताया, तो ये चीज भी है कि इधर से हवा आती है, पहले लोग बाहर बैठते थे, टॉयलेट वगैरह नहीं होती थी, वे तो होनी चाहिए, अच्छी चीज है। लेकिन पहले जो राजस्थान में हमने देखा, ऐसे नहीं कोई बैठता था, खड्डा ऐसे हाथ से, क्योंकि बालू रेत है, हाथ से खड्डा बनाया, अपना काम किया और ऊपर मिट्टी पैर से डाल देते थे। कोई काफी खड्डा बना के, इतना सारा खड्डा हाथ से बन जाता था, ऊपर मिट्टी डाल दी, बदबू क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है। और बल्कि वो खाद का काम और कर जाती थी। वहां अगर बरसात वगैरह हो गई तो फसल उस जगह ज्यादा अच्छे पौधे हो जाते थे। ऐसा भी देखा गया है, देखा था हमने अपनी आंखों से। पर ये धर्मों में यहां तक बताया हुआ है कि हवा उधर से आ रही है तो जिधर से हवा आ रही है उधर मुंह करके बैठो। कितनी बड़ी शिक्षा है ये। पानी है, पेड़ के पत्ते हैं, नहीं तो बालू रेत है, उससे साफ कर लो, पर साफ करो अपने शरीर को हर रफा हाजत के बाद। कई कहते हैं जी गुरुजी, एक बार हम, पुरानी बात अब ख्याल में आ गई है तो हंसने वाली, पर जुबान पे आ जाती है तो रहा नहीं जाता, बात कहनी पड़ती है। वे कई सज्जन थे हमारे साथ, खेलते हम बहुत थे, 32 नेशनल क्या स्टेट लेवल तक खेले हुए, और हर जगह जाया करते थे। 32 गेम खेले हमने, टूर्नामेंटों में जाया करते थे। और प्लेयर क्या होते हैं ना, खास करके आलस बहुत कर जाते हैं, तो वो नहाते नहीं थे। हमने कहा यार नहाते नहीं हो आप, नहा लिया करो ना यार। कहते यार शेरों का की ने मुंह धोता है, कि शेरों का मुंह कौन धोता है? हमने कहा सुबह फ्रेश होने जाता है। कहता हाँ, तो हमने शेर तो वो भी नहीं धोते। हाँ, कौन हाथ धोता है? अगर मुंह नहीं धोते तो फिर हाथ क्यों धोते हो? सो बड़ी अजीब सी चीजें हैं। फिर वो कहते यार अब तो नहाया करेंगे। पहले तो हमें लगता था बड़ी बात, हमने बड़ी बात नहीं है, या तो दोनों चीजें करो, शेर वाली या फिर आदमियों वाला काम कर लो, शेर वाला छोड़ दो यार, पशु वाला। सो हम ये नहीं कहते रोज नहाओ, कहीं ठंड ठंड लगवा बैठो, पर एक बार दिन में नहा लो। 2 बार का नहीं कहते, कम से कम एक नहा के तो देखो कितनी स्फूर्ति आती है, सर्दी नहीं लगती। हकीकत है ये नहाने के बाद। और कई रजाई से निकलेंगे और ठुट 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 करते घूमते फिरेंगे, नहाना नहीं। कहते नहाने से सर्दी लग जाएगी। अरे नहाने से तो उड़ती है, कभी नहा के देखो आप रेगुलर। हम अपनी एज में शायद ही कभी 55 साल के बीच में 2-3 दिन नहीं कह सकते, गारंटी नहीं दे सकते, वरना डेली चाहे कुछ भी पारा -डिग्री भी रहा राजस्थान में और 50+ भी हो जाता था, हमेशा ठंडे पानी से ही नहाते थे। आदत ही नहीं थी। अब की बात नहीं कर रहे हम, अब तो चलो थोड़ा बहुत कोई ट्यूबवेल का पानी जैसे ताजा आता है तो उससे नहाया जा सकता है, अच्छा पानी होता है। लेकिन उन टाइमों में -डिग्री में भी और 50 में शरीर को जैसा बना लो वैसे ही रहेगा। अब हमें लगता है यहाँ कोई बच्चे ऐसे भी बैठे होंगे जो सारा दिन कंप्यूटर पे फोन पे लगे रहते, सुन भी रहे होंगे। किलोमीटर भागना पड़ जाए, सांस ऊपर वाला 1 किलोमीटर ऊपर होता है, नीचे वाला 1 किलोमीटर पीछे होता है। 5-4 मिनट तो बात नहीं आती, उनसे पूछो क्या यूं ही करते रहते हैं, बात जुड़ती नहीं। और कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। भाई उनके लिए तो बड़ी चीज है ना बेटा, खाना बना रहे रसोई के साथ टॉयलेट है,
बनाते बनाते आई फड़ाक, सुबह दूर जाने की जरूरत नहीं, उठे और तड़ाक। मतलब कब घूमे वो, उठे, बैग सा उठाया, गाड़ी में बैठे, साइकिल पे बैठे, स्कूटर पे बैठे, दफ्तर में गए फिर बैठे। टाइम मिल सकता है, थोड़ी नींद त्याग दो, घूम सकते हो आप सुबह चाहो तो, पर चाहो तो ना, रास्ते निकल आते हैं, लेकिन निकालना चाहो तो जिंदगी में अगर आप कंचन काया चाहते हो तो एक्सरसाइज भी करो और राम का नाम भी जपो, ताकि इस शरीर पे आने वाले पहाड़ जैसे कर्म को मालिक राई में बदल दे और आपको पता ही ना चले। बच्चों, बड़ा बेनिफिट का काम है, प्रॉफिट का काम है, और आप जो आम लोग कर रहे हैं बड़ा ही नुकसानदायक काम। ये जो आप नशा करते हैं, हमें ये बताएंगे आप ओलंपिक में क्या कंपटीशन लड़ने जाओगे, नशा ज्यादा कौन करता है? आप बताओगे क्या इसलिए आपने जन्म लिया है? क्या आप बताओगे कि आप गुलाम हो या आजाद हो? देश आजाद हो गया, लेकिन आपकी गुलामी तब टूटेगी जब नशे की गुलामी से आजाद हो जाओगी। नशा कई चीजों का होता है। अच्छा थोड़ा सा शरीर है, उसका नशा, उसको लगता है मेरे जैसा शरीर नहीं, उसी नशे में घूमता रहता है। सुंदरता का नशा, जमीन जायदाद का नशा, राज पहुंच का नशा, अच्छी पहुंच का नशा, सोच का सूक्ष्म नशा, उसको लगता है मैं ही दिमाग वाला हूं, बाकी सब पैदल है। तो इस तरह नशे बहुत तरह के, बाकी पोस्त, भांग, अफीम, मद, शराब, हेरोइन, स्मैक, चिट्टा, पीला, लाल, नीला, पता नहीं कितने, बहुत सारे नशे हैं। बच्चों, आप क्यों गुलाम बने हो नशे के? छूटता नहीं जी, कैसे नहीं छूटता? क्या मां के पेट से जब जन्म लिया था साथ लेके आए थे? अरे मां का साथ छोड़ देते हो तो क्या नशा मां से बड़ा हो गया? जो नहीं छोड़ना चाहिए वो छोड़ रहे हो, और जो छोड़ना चाहिए उससे जुड़े पड़े हो। मां का साथ, बाप का साथ, परिवार का साथ यहां तक संभव हो रखो। नहीं रख पा रहे, मां बाप में कमियां आ गई हैं, कोई बात नहीं, राड से बाढ़ अच्छी, लेकिन उनका सत्कार करना ना भूलो। उनके लिए अपशब्द आपके मुंह पे नहीं आने चाहिए। यह घोर कलयुग है, यहां पूत कपूत भी होते हैं और माता भी कुमाता हो जाती है। क्योंकि हमने देखा, आपने भी सुना होगा, कई बेटियों ने सिर्फ अपने स्वाद के लिए, लोलुपता के लिए, बुराई के लिए अपने पूरे पूरे परिवारों का खात्मा कर दिया, जिसमें उनके अपने बच्चे भी थे, बहन भाई भी थे, मां बाप भी थे। बड़ा दर्द होता है। कई उदाहरण हो गए हैं ऐसे। तो किस तरफ जा रहा है आज का नौजवान? जी हमें तो गम है, आपके गम का नहीं पता चलता। अब यारी लगी किसी से, दोस्ती, दो दोस्त आपस में बन गए तो नशा। टूट गई, जिसे आज के लोग ब्रेकअप कहते हैं, शायद पता नहीं ब्रेकअप का मतलब तो क्या होगा, टूटना ही होगा, लेकिन वैसे शब्दों को अलग अलग कर दें तो, कि तोड़ के ऊंचा पहुंच गया। अप का मतलब ऊंचा, ब्रेक का मतलब तोड़ दिया। तो इसका मतलब आप इसलिए उसमें भी पार्टी चाहिए, क्योंकि अप हो रहे हो ना, ब्रेकअप, उसमें भी नशा। गम आ गया तो नशा, खुशी आ गई तो नशा, ठंडी हवा चली तो नशा, सूरज निकला तो नशा, सूरज बादलों में तो नशा, बरसात आ गई तो नशा। आप तो बहाना ढूंढते रहते हो। चाय पी ली, उसके बाद फिर नशा। कहते नहीं, चाय के बाद तो पीनी पड़ती है। जानते हो आप, पीते हैं हम, देखते होते हैं, चाय पी ली, अच्छा अब ये खिसकेगा, खिसका, बस सलेंसर शुरू, अंदर से घूम घूम के धुआं बाहर निकलता है। तो बच्चों,
ये क्या है, कौन सा जश्न मना रहे हो आप? क्या आपने कभी सोचा है ये जो नशा करके जो जश्न मना रहे हो, ये आपके घर के लिए बर्बादी का संदेश है। ये समाज के लिए आप एक जो बहुत बड़ा स्तंभ बनने वाले थे समाज के, वो भरभरा के टूटने जा रहा है। दीमक को जानते हो? बहुत सारे बच्चे तो जानते नहीं होंगे, बहुत जानते भी होंगे। क्या करती है? काफी जानते होंगे, बहुत नहीं जानते। तो बताते हैं आपको। दीमक जब लग जाती है, गेट लगा हुआ है, दीमक ने अपना काम शुरू कर दिया, बाहर से दरवाजा वैसा ही है, पता नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर खाती चली जाती है, खाती चली जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है, आप जोर से दरवाजा बंद किया, तड़ा करके आधा दरवाजा टूट के वो जा, क्योंकि अंदर मिट्टी रह जाती उनकी भरी हुई, और सारा सामान खा जाती। तो बच्चों, ये नशा दीमक आपको खा रहा है, और हम आपको गारंटी देते हैं, राम का नाम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो, ये दीमक मर जाएगी और आपका शरीर फिर से कंचन जैसा हो सकता है। क्या नहीं कर सकते आप? क्यों दिल छोटा करते हो? और ऊपर से जो उस्ताद होते हैं, जो नशा बेचने वाले, उनकी भ्रांतियां बहुत फैलाई हुई है ना। एकदम नशा छोड़ दिया लकवा हो जाएगा, एकदम नशा छोड़ दिया दिमाग हिल जाएगा, एकदम नशा छोड़ दिया चारपाई पे पड़ जाएगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। हमने 6 करोड़ लोगों का छुड़वाया बच्चों, एक भी ना तो चारपाई पे पड़ा और ना किसी को लकवा हुआ। 20, 15, 10 बोतलें, 10 से लेके 20 बोतल शराब पीने वाले, चरस, हेरोइन, स्मैक, चिट्टा बेहद खाने वाले, अफीम के कई तोड़े खाने वाले, भयानक नशा करने वाले भी बच्चों को देखा। आए, राम के नाम से जुड़े, भक्ति करी, और आज हमारे ऑनलाइन भी और यहां भी बच्चे वो सेवा कर रहे हैं। बहुत बैठे होंगे जी, बिल्कुल हाथ खड़ा कर रहे हैं। हमारे बेटे बेटियां भी कुछ ऐसी हैं जो करती होंगी, उन्होंने भी हाथ खड़े किए जी, बिल्कुल। तो क्योंकि अब तो सारे ही कर रहे हैं, बेटियां भी कर रही हैं, बेटे भी लगे हुए हैं, बहुत नशा कर रहे हैं। तो आज कितने अव्वल कोटि के भक्त बने हुए हैं, हाथ नीचे कर लें, अव्वल कोटि के भक्त बने हुए हमारे बच्चे, नशा छोड़े। 6 करोड़, एक दो नहीं। इसमें लगभग 65 से 70% यूथ है जिसने नशा छोड़ दिया। तो दिन रात एक करके सेवादार भाई लगे हुए हैं नशा छुड़वाने में, और हम बार बार आह्वान कर रहे हैं हमारे देश के मौजूद लोगों से, और वो लोग भी कदम उठा रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई, हम उनको साधुवाद कहते हैं जिन्होंने भी कदम उठाए हैं। लेकिन सभी धर्मों के मौजूद लोगों से भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं और करते रहेंगे जब तक आप लगोगे नहीं। आप भी आओ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम नाम से लोगों का नशा छुड़वाओ तो सही। अरे एक मां के बेटे का नशा छुड़ा के उससे मिलवा दिया तो पता नहीं कितने पुण्य के बराबर, कितने यज्ञ के बराबर वो पुण्य होगा। बाकी बातें फिर करते रहना, एक बार समाज को तो सुधार लो। ये मेरा है, ये तेरा है, ये फलाने का है। अरे सारे एक ही हैं, एक ही नूर से पैदा हुए हैं। इस ओम से, एक ओंकार से, ला इलाहा इल्लल्लाह, द सुप्रीम पावर गॉड। नाम बहुत सारे हैं पर वो एक है, उससे पैदा हुए हैं। तो हे धर्म के लोगों, हे सज्जनों, जरूर ध्यान दो। चलो आपको लगता है आपका धर्म सही है, हम कहते सारे ही सही हैं, पर जिसको जो भी धर्म है वो अपने धर्म वालों को तो कम से कम नशा छुड़ा दो। चलो दूसरों का नहीं छुड़ाना, इतने में ही काम हो जाएगा। क्योंकि सारे धर्मों के नुमाइंदे सारे लग जाएं कि भाई अपना टारगेट, अपने धर्म का एक भी बच्चा नशा ना करे। चलो इतना तो कर सकते हो ना जी, उधर ध्यान ही नहीं है। क्यों? अरे कमी इसलिए नहीं हो रही
कि वो कहीं और जा रहे, कमी इसलिए हो रही है कि वो बिना वजह और बेमौसम, जैसे बरसात ऐसे उनकी मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य तो वो पूरे कर जाते हैं कि वो नशे में धौंकने की तरह चलते हैं, जो 100 साल में पूरे ने 50 वाले 25, और वो खत्म हो जाते, टाइम पीरियड खत्म हो जाता है। पर आपको दर्द का क्या पता? दर्द उस मां के चेहरे पे देखो जिसका बेटा नशा कर रहा है, और खास करके उस गरीब मां के जिसके पास उसका नशा खिलाने के लिए पैसा नहीं और इलाज कराने के लिए कोई उपराला नहीं कर पाती। वो मां कैसे तड़फ रही होगी, देखिए उसके जाके चेहरे को। फिर बातें करना दूसरी, कम से कम इतना काम तो कर लो सारे मिलके। यकीन मानो आप ऐसा करोगे, अगर चलो ये सोच के कर लो कि भाई अपने धर्म के बच्चे सही रहेंगे, और भी बढ़ जाएंगे आपके साथ, आपका धर्म भी बढ़ जाएगा। पर ना जी, आपने तो वो काम तो सोचना ही नहीं ना, उधर तो ध्यान नहीं। तो सभी को देना चाहिए, और जो दे रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद। हमारे राजा हैं, प्रजा है, जो भी लगे हुए हैं, मौजूद लोग हैं, पंच सरपंच हमें मिले। कल परसों भंडारा था पंजाब का संडे को, और उससे पहले यहां सरसा में, तो बच्चे बहुत जिम्मेवार लगे हुए हैं, कमर कस ली है। तो ये भी तो एक युद्ध है, कमर तो कसनी पड़ेगी। जिम्मेवारों के साथ साथ हर गांव का, हर शहर का हर बच्चा जिम्मेवार है। तो आप सारे मिलके चलो तो सही। एक शायद पता नहीं क्या नाम लेते हैं, एनजीओ वगैरह बोलते हैं शायद, बड़ी खुली हुई हैं, बड़े बड़े आप पर्चे छपवा लेते हो, हम मानवता भलाई का ये काम कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। कर रहे होंगे आप, कोई शक नहीं, और बहुत बढ़िया काम कर रहे होंगे, हमसे भी बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे आप। पर हम आपसे भी हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, कभी आपके उस पर्चे में ये भी ऐड कर लिया करो कितने लोगों की जान बचाई नशा छुड़वा के। कितना प्रभाव पड़ेगा सोचो तो सही। इस देश में नहीं, उस देश तक पड़ेगा। यहां से आपको पता है सामान आता है, उनको भी असर होगा और सामान भी ज्यादा आएगा। बुरा लगेगा आपको, बुरा ना मानना। और जितना ज्यादा आएगा उतना मानवता की भलाई आप ज्यादा करोगे, हर्ज क्या है। और वो मां की दुआएं, कहते मां की दुआ और बद्दुआ खतरनाक होती है, पर मां में मातृत्व के गुण तो होने चाहिए। अगर मां ही कुमाता, माता कुमाता, पहले कहते पूत कपूत, वो तो है ही है, शुरू से चला आ रही बात, लेकिन माता कुमाता ये अब कल युग में हो चुका है। बहुत देखा है हमने, सुना है। तो अगर मां सच्ची है, सच्चे हृदय से वो दुआ देगी जब उसके बेटे को नशे से बचा लोगे। आपको लगता होगा गुरुजी नशे का ही राग गाते रहते हैं, आप नशे की सारंगी तोड़ दो, हम राग गाएंगी किस पे? क्या बंद नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो रहा? पता तो सबका, बोले कौन? तो आप काफी कमाई कर चुके होंगे, बस करो यार, कौन सा साथ ले जानी है। और ये नशे वाली तो जीने नहीं देती ढंग से। कबीर जी की तो यही वचन है, माया होई नागनी जगत रही डहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। कि पाप जुल्म की कमाई नागनी की भांति होती है, जो इसकी सेवा करता है उसको ही ये डस लेती है। किसी को जल्दी डस लेती है, कईयों की जहर चढ़ता रहता तो उसको पता नहीं चलता। तो इसलिए भाई, आप जो भी इसका बिजनेस करते हैं, दुकानदार हैं या जो भी सज्जन, ना करें और काम धंधा कर लें, अच्छा कर्म कर लें। हम उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु से प्रार्थना करेंगे आपके उस बिजनेस व्यवहार में आपको बहुत बहुत तरक्की दे। वरना माओं की दुआएं लेने की बजाय आप बद्दुआएं ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वंश का खात्मा हो जाए। आगे जो पैदा हो
उसको आप समझाना तो चाहें, अपनी तरह स्मार्ट बनाना तो चाहें, पर उसके ऊपर के पुर्जे में पेज ढीले हो जाएं, पगला सा बन जाए, फिर क्या करोगे? कौन चलाएगा आपका नाम? क्या होगा आपके बाद? क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद कर रहे हो लोगों को जहर खिला खिला के? क्योंकि जो जहर खिलाता है खुद भी उस नशे के जहर के कहर से नहीं बच सकता। एक तो बद्दुआएं साथ, दूसरा उस परम पिता परमात्मा की वे आवाज लाठी चलती है और आने वाली कुलें अजीबोगरीब पैदा होनी शुरू हो जाती है ऐसे लोगों के। सच तो पता है सबको, हमारी सुन के कह भी रहे होंगे यार है तो सच, लेकिन कहेंगे यार अगर हम राम रहीम जी के कहने से अगर शुरू हुए तो फिर तो नंबर तो उनके बढ़ेंगे। अरे नहीं नहीं, इधर हमने कोई चार्ट नहीं लगा रखा जिसमें हमारे नंबर बढ़ेंगे। आप करोगे तो आपके ही नंबर हैं, चाहे तो हम जो कर रहे हैं हमारे से भी ले लेना हमारे बड़े नंबर, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर समाज को सुधारो तो सही, आओ तो सही मैदान में नशा छुड़वाने के लिए। लेकिन दूसरी चीजों पे फोकस रहता है। और आज जरूरत है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में जरूरत है शिक्षा की, नशा छुड़ाने की, बुराइयां छुड़ाने की। और आपसे लोग भी ज्यादा जुड़ जाएंगे। क्यों जरा सोचो, मौके पे किसी को खिलाते पिलाते हो, आप खिलाते पिलाते रह जाते हो, वो उधर चला जाता है जिधर उसका मन है, खाया पिया आपसे, ठप्पा दूसरे के, और आप ठन ठन गोपाल। पर अगर किसी के बेटे की जान बचा दोगे, यकीन मानो कुछ भी कोई देता रहे वो आपसे दूर नहीं होंगे, बदलेंगे नहीं, वो आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए किसी भी एंगल से ले लो यार, सोचो तो सही, कोई भी एंगल सोच लो आप, हर एंगल में छुड़वाने वाले का भी फायदा होगा। हमारा इतना फायदा हो जाता है, हमें राम जी की तरफ से और सेवा का मौका मिल जाता और वो खुशी बख्श देते हैं। और हमारे बच्चे जब हम देखते हैं प्रफुल्लित हैं, खुश हैं, और खुशी आ जाती है, क्योंकि भगवान की औलाद एक संत की औलाद होती है। कोई जो मर्जी कहता फिर संत अपना रास्ता कभी नहीं छोड़ते। संत न छोड़े संत मईचे, लाखों मिले असंत। संतों का काम भला करना था, है और हमेशा रहेगा। संत कभी नहीं बदलता। जो संत है और जो पारी की तरह ऊपर नीचे है वो संत नहीं। तो इसलिए भाई संत मत भी ये कहती है, और आम समाज के लोग भी। आज हमें बताया भी बच्चों ने, कल भी बताया कि हमारा चौथे स्तंभ ने भी बड़ा जोर लगाया। जो बातें हमने बोली कि नशा छोड़ दो, सारे मिलके छुड़ाएं, तो वो हमें दिखाई गई। तो उनको भी साधुवाद, चौथे स्तंभ को भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं कि वो, क्योंकि जन जन तक बात चली जाती है। वो अखबार या वो बात जब तक रहेगी, लोग किसी ना किसी के हाथ में टुकड़ा आ गया तो वो भी कहेगा यार मेरे ये नशा छोड़ना चाहिए। तो आपकी भी महान सेवा हो गई है, क्योंकि आप भी तो जिम्मेदार हैं पूरे समाज के। तो आपने उस मुहिम को और तेज करवाया है, तो भगवान आपको बहुत खुशियां दे, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद जी। तो प्यारी साध संगत जियो, फिर से बिबुआ जी का अवतार महीना, शायद आज 31 तारीख है, तो कोई बात नहीं, कल को गुरुगद्दी दिवस शुरू हो जाएगा। गुरुगद्दी का वो महीना जो है, एमएसजी गुरुगद्दी दिवस कह लो या एमएसजी गुरुगद्दी महीना कह लो, मंथ कह लो, वो भी शुरू हो जाना है। नाम उसके दिए हुए हैं हमने, महारहमो करम महीना, महारहमो करम दिवस। तो एमएसजी महारहमो करम महीना, एमएसजी रहमो करम दिन के रूप में हम मनाएंगे। हमें तो सेवा का बहाना चाहिए भाई, और सतगुरु ने बड़ा बढ़िया बना रखा है। कोशिश करेंगे हर महीने में कोई ना कोई दिन रखने की, ताकि हमारी 6 करोड़ औलाद दिन रात लगी ही रहे। लगने को तैयार हो ना बच्चों? गजब है भाई, हाथ दिखा सकते हैं आप, देखिए लाइव में, देखिए उधर शास्त्रनाम जी धाम में बैठी साध संगत का देखिए,
लाइव वाले भी दिखा दीजिए, वो भी सारे हाथ खड़े कर रखे उन्होंने भी, सारे नजर आ रहे हो, सबके हाथ खड़े हैं। और यहां भी कुछ सेवादार बैठे हैं जो यहां सेवा करते हैं, वो भी उन्होंने भी हाथ खड़े कर रखे हैं। सब ने यहां भाइयों की तरफ से लेके बहनों की तरफ। तो बेटा जरूर कोशिश करेंगे कि हर महीना खुशी का महीना बने। जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लें ताकि हर दिन आपके लिए खुशी का दिन चढ़े। भगवान खुशियां दे, बहुत ही आशीर्वाद। तो अब कुछ एक पर्चियां हैं जी। साथ संगत आज पर्ण करना चाहती, कभी किसी बुरी संगत में नहीं बैठेंगे, और बैठना पड़ गया तो कम से कम 5-7 मिनट सिमरन जरूर कर लेना बाद में। बाकी बीते समय का पश्चाताप ना करके आने वाले समय में सुमरण करेंगे और आगे अच्छे कर्म करेंगे। तो जो ये पर्ण करना चाहते हैं हाथ खड़ा करें अपना, और जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर ले। मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद आशीर्वाद। भगवान अलग अलग खुशियां दे, आपकी पवित्र भावना बनाए, आपको इतनी हिम्मत दे कि आप समाज का भला कर सके, दुनिया का नशा छुड़वा दे। आशीर्वाद। जी तो अब शादी वाले परिवार हैं जी। यूपी आश्रम में सेवादारों में लड़के का नाम गुरप्रीत इंसान पुत्र लखविंदर इंसान जी का, निवासी गांव सुंदरनगर, जिला फरीदकोट, पंजाब। एक एक करके आया करो बच्चों, सारे इकट्ठे ना ले आया करो बाबे, 1 बाय 1 जी। गुरप्रीत इंसान पुत्र श्री लखविंदर इंसान जी का, निवासी गांव सुंदरनगर, जिला फरीदकोट, पंजाब। लड़की का नाम शिंदरपाल इंसान पुत्री दिलीप इंसान जी की, निवासी गांव हराज, जिला फिरोजपुर, पंजाब। जी ये परिवार आ गया है। दूसरा है लड़के का नाम आशीष इंसान पुत्र रामशंकर इंसान जी का, निवासी अंबाला कैंट, अंबाला। लड़की का नाम गरिमा पुत्री प्रदीप इंसान जी की, निवासी गुरुग्राम, हरियाणा। ये भी परिवार आ गया है। तीसरा लड़के का नाम इंद्रजीत सिंह पुत्र लाभ सिंह इंसान जी का, निवासी गांव मोरजंड, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। लड़की का नाम इंद्रजीत कौर पुत्री श्री सुखपाल इंसान जी की, निवासी गांव देसूयोदा, जिला सिरसा, हरियाणा। ये तीसरा परिवार भी आ गया है जी। चौथा परिवार लड़के का नाम नितिन इंसान पुत्र मोहिंदर इंसान जी का, निवासी चंडीगढ़। लड़की का नाम अंजू इंसान पुत्री श्री सदानंद इंसान जी की, निवासी रानिया, जिला सिरसा, हरियाणा। ये बच्चे भी आ गए हैं जी। और पांचवा परिवार सरसा में है जी। उसको थोड़ा सा कुछ जगह पे लाइट पूरा ही उड़ा देते हैं, चलो कोई नहीं। हाँ जी तो वो परिवार है जी। लड़के का नाम गुरदात इंसान पुत्र गुरपाल इंसान जी का, निवासी गग्गड़, जिला मुक्तसर, पंजाब। लड़के का नाम मनदीप कौर इंसान पुत्री गुरदास इंसान जी की, निवासी दोदा, जिला मुक्तसर, पंजाब। वो परिवार आ गया सामने। क्या ये बेटा बेटा खड़ा है तो बिटिया भी वहीं आ जाए ना, कहां है? हाँ सेंटर में खड़े कर लो या साइड पे, एक साइड में। छठा परिवार है लड़के का नाम विभू इंसान पुत्र राकेश इंसान जी का, निवासी सरसा, हरियाणा। लड़की का नाम दृष्टि इंसान पुत्री राजकुमार इंसान जी की, निवासी रोनी, दिल्ली। ये दूसरा परिवार सरसा में। कैमरामैन थोड़ा बाइड कर ले बेटा जी, बाइड जी। वाह। तो वो परिवार भी आ गया है। सभी परिवारों के कुल 31 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान और शरीर दान का पर्ण कर रहे हैं। बहुत बड़ा दान, महादान है जी, बहुत बड़ी बात है। और दूसरे परिवार का एक मेंबर जीते जी गुर्दा दान का भी पर्ण कर रहा है। ये और महादानों का दान, बहुत बड़ी बात, गजब। और सभी दीन दुखियों मदद के लिए बैंक में 52,431 रुपए जमा करवा चुके हैं अपने अपने एरिया में। बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब साज बजेंगे, लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालेंगे जी। तो जैसे साज बजे तो बिटिया पहले हाथ डालेंगे और फिर बेटा। तो शुरू करते हैं। हाँ जी जी, बहुत आशीर्वाद बच्चों। और इनमें ज्यादातर बच्चे शास्त्राम जी गिनने से पहले फोर्स विंग के मेंबर हैं। आपको बहुत सैल्यूट, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। दूसरे बच्चे भी सेवादार, उनको भी आशीर्वाद। तो आपस में प्यार से रहना बेटा जी, बड़ों का सत्कार करना, आपस में एक दूसरे का सम्मान भी करना। मालिक आपको खुशियां बख्शे।
और आशीर्वाद। बच्चों प्रसाद ले लेना। हाँ बैठ जाएं अपनी अपनी जगहों पे जाके। मालिक खुशियां दे बेटा जी। एमएस जी भंडारे की खुशी में दीन दुखी मद के लिए बैंक में जमा करवा रहे हैं जी 1 लाख रुपए। निकिता में सुनील इंसा कनाडा से। हमें दिखा देंगे अगर यहां आए तो खड़े हो जाना बेटा। करें तुझे सिजदा तेरी मिट्टी से बने हम, तेरा नाम रोशन करना चाहेंगे जब तक दम में है दम। रखना हम पर रहमत, चलाना अपने नक्शे कदम, ऊंचाइयां और भी छू जाएंगे, बस साथ रहना हरदम। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कार्ड भी बनाया हुआ है। आप जी की रहमत से आप जी की बेटी बिट्टू इंसा प्रिंसिपल शास्त्र राम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा 2017 से 2022 तक 28 अवार्ड मिल चुके हैं जी, जो कि वह आप जी को समर्पित करना चाहते हैं। इस खुशी में दिन दुखी मध्य में बैंक में 25,000 रुपए भी जमा करवा चुकी हैं। आप जी से अरदास है कि हमें इतनी हिम्मत देना कि आप जी के वचनों पे चलते हुए आप जी का नाम रोशन कर सकें। मैटर पवन जी बोलेंगे इस बारे में, अभी बोलते हैं, उसके बाद वो बच्ची हमें वो अवार्ड बताएंगे, देंगे। कौन कौन से अवार्ड हैं वो अभी बता रहे हैं। तो जिन्होंने वो दिन दुखी मध्य के लिए बैंक में पैसा, कनाडा वाली फैमिली सामने है या यहाँ आए हुए, पता नहीं, दिख नहीं रहा। चलो सुन तो रहे होंगे, तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटा। कोई भी प्रसाद वहां आपके पास है ले लेना। मालिक खुशियां दे और नई नई खुशियों से नवाजे। बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ जी, अब पढ़ के सुनाइए जी आप। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, शाह सतराम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा को 2017 से लेकर 2022 तक पूज्य गुरु जी की रहमत से 28 अवार्ड मिले हैं, जो इस प्रकार हैं। टॉप स्कूल प्रिंसिपल अवार्ड अवॉर्डेड बाय एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब सरदार हरजोत सिंह बैंस। सिंघानिया एक्सीलेंस अवार्ड अवॉर्डेड बाय सिंघानिया ग्रुप। इंडिया स्कूल मेरिट अवार्ड अवॉर्डेड बाय लीडिंग स्कूल मैगजीन एजुकेशन वर्ल्ड। नॉर्थ स्कूल मेरिट अवार्ड awarded by leading education magazine Education Today. Certificate of Appreciation awarded by Bharat Vikas Parishad. Global Ambassador of Peace Award awarded by Mr. K.L. Ganju, General of Union of Comoros in India. Certificate of Appreciation awarded by Shri Duda Ramji, MLA, Haryana. 8th Gas Leadership Award awarded by CSR Impact Summit 2022. Certificate of Appreciation awarded by Shri Sant Kumar D.O. Sirsa. Trophy awarded by Honorable Deputy Speaker Haryana Shri Ranveer Gangwa ji. Shining Star Asia Award awarded by Honorable Ambassador Dr. V.B. Soni. Appreciation Award awarded by Honorable SDM and ADC Sirsa. Appreciation Trophy by District Legal Service Authority Sirsa awarded by District and Session Judge Honorable Mr. Rajesh Malhotra ji and CGM Honorable Ma'am Anuradha ji. Tejaswini Award awarded by DC Sirsa Shri Pradeep Kumar. Commendation Certificate of District Administration Sirsa awarded by DC Shri Pradeep Kumar Sirsa. Education Excellency Award awarded by Dr. Shamim Sharma MD JCD. Commendation Certificate of by Haryana Police awarded by DIG and SP Sirsa. Certificate by District Administration Sirsa awarded by Commissioner Hisar Mr. Vinay Singh and DC Sirsa Mr. Ramesh Chandra. Outstanding in Education Award awarded by Honorable Cabinet Minister of Haryana Chaudhry Ranjit Singh ji. India School Merit Award awarded by Leading Education Magazine Education Today. India School